If you want to join Merchant Navy right after class 10, then this video is for you. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कैसे कर सकते हैं क्लास 10 के बाद, तो एंड तक जरूर देखिएगा. Hey guys, welcome back to my channel. My name is Gaurav and I'm a sailor. Today we will talk about GP rating. The first question rings up, what is Merchant Navy? Merchant Navy क्या है? Navy is actually a commercial fleet of ships that transport goods and passengers throughout the globe, or in the national waters also. Basic education you need to join Merchant Navy is class 10th. Class 10th करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं 3 कोर्स करने के लिए. पहला होता है जीपी रेटिंग, जिसे करने के बाद आप एज अ ट्रेनी ओएस या ट्रेनी वाइपर इंजन और डेक साइड ज्वाइन कर सकते हैं. दूसरा होता है सीसीएमसी एंड तीसरा होता है फिटर. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में. इस जीपी रेटिंग स्टैंड्स फॉर जर्नल पर्पस रेटिंग कोर्स. ये कोर्स 6 महीने का इन हाउस ट्रेनिंग होता है, जिसमें आपको कुछ बेसिक चीजें सिखाई जाती हैं जिन्हें आप जहाज पे जाके परफॉर्म करते हैं. कुछ बेसिक टास्क होते हैं जो आपको कोर्स के ड्यूरेशन में सिखाए जाते हैं, जैसे नॉट्स, हिचेस या फिर शैकल, टैकल, ये सब चीजें आपको बताई जाती हैं. मतलब आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन होता है इस 6 महीने के कोर्स में. देन आप शिप पे चले जाते हैं. द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर जीपी रेटिंग इज 40% इन क्लास 10th. 40% से कम आपके नहीं होने चाहिए. इंग्लिश में स्पेसिफिकली 40% होने ही चाहिए. इसके अलावा अगर आपने क्लास 12th की है किसी अदर स्ट्रीम से, जैसे आर्ट्स या कॉमर्स, मतलब आपके पास नॉन मेडिकल नहीं है, तो आप जीपी रेटिंग कर सकते हैं. आपके पास वही इकलौता ऑप्शन बचता है. एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज 17.5 से लेकर 25 के बीच में होनी चाहिए. अदर रिक्वायरमेंट्स जैसे मेडिकली आप फिट होने चाहिए. नेशनलिटी शुड बी इंडियन. स्टेटस शुड बी अनमैरिड. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट योर आई साइट शुड बी 6/6 एंड यू शुड नॉट बी कलर ब्लाइंड. एंड ये सब आपको आपके नजदीकी डॉक्टर बता सकते हैं. करते हैं कॉलेजेस की. ये तो इंडिया में 40 से ज्यादा शिपिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कुछ 6 कॉलेजेस जिनसे कोर्स करने के बाद आपको 99.99% प्लेसमेंट मिल जाएगा. और ये कोर्स करने के बाद आजकल जो बच्चों को दिक्कत आती है वो आती है प्लेसमेंट की. तो मेरी लिस्ट में पहले नंबर पे आते हैं 7 आइलैंड शिपिंग. 7 आइलैंड शिपिंग एक कंपनी है जिसके अपने जहाज हैं और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, तो प्लेसमेंट ना मिलने का तो सवाल पैदा होता ही नहीं है. दूसरे नंबर पे आता है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, जिसके खुद के जहाज हैं और उनका कॉलेज भी है, तो प्लेसमेंट आपको 99% मिल ही जाएगी. नंबर 3 पे आता है टीएस रहमान. नंबर 3 पे टीएस रहमान इसलिए आता है क्योंकि उनके शिप्स नहीं है, बट आए साल टीएस रहमान में कंपनीज आती हैं. रिसेंटली भी 4 से 5 कंपनी आई है. नंबर 4 पे आता है न्यूसी. न्यूसी एक ऑर्गेनाइजेशन है और इनका कॉलेज भी है, तो आपको 99.99% प्लेसमेंट मिलेगा ही. नंबर 5 पे आता है एससीआई एमटीआई. एससीआई स्टैंड्स फॉर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. रिसेंटली इन्होंने एक कोर्स भी निकाला है, जिसे करने के बाद आप सेकंड मेट एनसीबी तक जा सकते हैं. मतलब आप इंडिया की कोस्ट में टिल सेकंड ऑफिसर सेल कर सकते हैं. नंबर 6 पे आता है HIMT चेन्नई. HIMT में रिसेंटली कॉर्डेला क्रूज आई थी और कॉलेज के मुकाबले HIMT बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ चांसेस तो हैं प्लेसमेंट के. बाकी इन कॉलेजेस के अलावा मैं कोई भी कॉलेजेस सजेस्ट नहीं करता, चाहे वो दिल्ली में हो, गुजरात में हो या इंडिया के किसी भी स्टेट में हो. स्पेसिफिकली ये 6 कॉलेज से अगर आप जीपी रेटिंग करते हैं तो आपके चांसेस हैं प्लेसमेंट के. अदरवाइज आपको भी मार्केट में धक्का खाना पड़ सकता है. जॉब के लिए आपको एजेंट के चक्कर में पड़ना पड़ सकता है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है. अब बात करते हैं जीपी रेटिंग करने के बाद आप जहाज में किस रैंक पे ज्वाइन करेंगे. पहले अगर आप डेक में ज्वाइन करते हैं तो आप पहले जाएंगे एज अ ट्रेनी ओएस. फिर आप वॉच कीपिंग निकालने के बाद ज्वाइन करेंगे एज अ ओएस. ओएस के बाद एबी और एबी से बोसन. सेम वे में अगर आप इंजन रूम में ज्वाइन करते हैं तो आप ज्वाइन करते हैं एज अ ट्रेनी वाइपर, देन वाइपर से आप ऑयलर तक जा सकते हैं. और अब हम मेन बात करते हैं सैलरी की. तो आप जब ज्वाइन करते हैं एज अ ट्रेनी ओएस या फिर ट्रेनी वाइपर, तो आपको मिलते हैं $400 से लेके $600, जो कि होते हैं इंडिया के 40 से लेके 50-55 हजार के बीच में. जब आप ओएस बन के जाते हैं तो आपको मिलते हैं लगभग 80 से लेके 90 हजार रुपए तक. और जब आप ए भी जाते हैं तो आपको मिलेंगे 1500 से लेके $1600 के बीच में, जो होते हैं इंडिया के लगभग 1,10,000 से लेके 1,30,000 तक. और जब आप बोसन बन के जाते हैं तो कुछ कंपनीज बोसन को 2,000 देती हैं, कुछ कंपनीज $1,800 देती हैं. तो कुल मिला के ये है कि आप इजीली 1 से 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं ये क्लास 10th के बाद कोर्स करने के बाद. बट ऐसा नहीं कि प्रमोशन साथ साथ हो जाएगा. आपको ट्रेनी ओएस से ओएस बनने के लिए लगभग 9 महीने लगेंगे, और ओएस से एबी बनने के लिए आपको लगभग 2 से 3 शिप लगेंगे, और एबी से बोसन बनने के लिए आपको चाहिए कैप्टन से स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन. वो भी एक कैप्टन से नहीं, काफी सारे कैप्टन से. मे बी आपको 3-4 शिप एज अ एबी करने पड़ सकते हैं, क्योंकि बोसन का काम काफी हेक्टिक काम होता है. मतलब कोई भी काम होता है तो वो सब बोसन के ऊपर आता है, चाहे वो क्रेन की वायर चेंज करनी हो या कोई भी छोटा बड़ा काम हो. और बोसन बनने के बाद बोसन काउंट होता है पैटी ऑफिसर में.
मतलब इज अ काइंड ऑफ ऑफिसर बट नॉट ऑफिसर, इट्स अ पैटी ऑफिसर। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमने क्लास 12th की है बट हमने पीसीएम नहीं लिया है, हमने आर्ट्स लिया है, कॉमर्स लिया है, तो जीपी रेटिंग आप कर सकते हो, आप उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्लास 12th का कोई लेना देना है ही नहीं। क्योंकि अगर आप क्लास 12th में पीसीएम लेके करते हो तो आपके पास अदर कोर्सेज है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है क्या हमें एसटीसीडब्ल्यू अलग से करना पड़ता है? नहीं भाई, 6 महीने के अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है। आप जीपी रेटिंग कर रहे हो, साथ साथ आपका एसटीसीडब्ल्यू भी कॉलेज करा देता है। बट हाँ, उसके अलावा कुछ वेसल स्पेसिफिक आपको कोर्स करने पड़ते हैं, जैसे ऑक्टो होता है ऑयल टैंकर के लिए, गैस को होता है गैस कैरियर के लिए। तो ये सब कोर्सेज शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, 2-2 3 दिन 4-4 दिन के, जो आपको अलग से करने पड़ते हैं आपके कोर्स खत्म हो जाने के बाद। कुछ इंस्टीट्यूट्स कोर्स के साथ साथ इनको करा देती हैं, मतलब एंड होने से पहले, या फिर कुछ इंस्टीट्यूट बाद में कराती हैं। वो स्पेसिफिकली उसकी फीस भी अलग है। और आपको बात करते हैं जीपी रेटिंग करने में आपका एक्चुअली खर्चा कितना होने वाला है, तो मैं आपको बता देता हूँ। शिपिंग इंस्टीट्यूट जिनके अपने वेसल हैं, जैसे सेवन आइलैंड शिपिंग, ग्रेट ईस्टर्न, वो चार्ज करते हैं अराउंड 4.5 लाख रुपए। बाकी टीएस रेमा की जो फीस है वो है 2,37,000 रुपए। न्यूसी की फीस कुछ 2 लाख के समथिंग है। बाकी इसके अलावा जो सारे कॉलेज हैं वो 2 से 2.5 लाख के बीच में ही चार्ज करते हैं। और जो टैंकर स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं उनके पैसे आपको अलग से देने पड़ते हैं। और जीबी रेटिंग के साथ साथ एसटीसीडब्ल्यू जो कोर्स होता है उसके पैसे भी इन्हीं 4 लाख 2.5 लाख में आपके जीबी रेटिंग कोर्स की फीस में इंक्लूड होते हैं। उसके लिए आपको कोई भी अलग से पैसा नहीं देना पड़ता। हम बात करते हैं कुछ फायदे और नुकसान की। तो पहला फायदा होता है आप इंडियन रुपीज में नहीं बल्कि डॉलर्स में अर्न करते हैं। दूसरा फायदा होता है कि आपको फ्री में देश या विदेश घूमने मिलता है। नंबर 3 पे जो फायदा होता है, आपको कोई अपनी सैलरी पर टैक्स नहीं देना। बट इस जॉब के कुछ नुकसान भी है, जैसे आपको लंबे समय तक, यानी मोस्टली कंपनीज 8+-1 या फिर 9+-1 का कॉन्ट्रैक्ट देती हैं, तो आपको एक लंबे समय के लिए अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है। कुछ इमरजेंसी होगी और अगर आप बीच समुद्र में हैं तो आपका आना डिले हो जाएगा, तो आपको इस चीज से भी डील करना पड़ता है। और दूसरा, लोगों के मन में वेट होता है कि लोग जहाज में जाके काम नहीं करते, बट अगर आप बल्क कैरियर जैसे वेसल पे हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक टाइप के वेसल पे हैं तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। कभी कभी आप नॉर्मल टैंकर या फिर गैस कैरियर पे भी हैं तो भी अगर वो कंटिन्यूअस चीज करता है, कंटिन्यू ऑपरेशन करता है, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। तो अगर आप ये फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं तो काम नहीं है, खाली लग्जरी है, फिर घूमने मिलेगा, ऐसा सोच के मत आइए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। लग्जरी है, पैसे हैं, तो काम भी है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको जरूरी जानकारी मिल गई है, तो जगह जगह जाके मत पूछिए कि जीपी रेटिंग कहाँ से करें। किसी भी कॉलेज से उठा के जीपी रेटिंग मत कीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बाद में शायद आपको 5 से 6 लाख रुपए मार्केट में और देने पड़े एजेंट को ज्वाइन करने के लिए। इससे अच्छा आप इन्हीं 6 कॉलेज से ज्वाइन कीजिए। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।